चलिए, हेलो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज अपना 12th क्लास का एक चैप्टर सेमी कंडक्टर के बारे में। सेमी कंडक्टर के बारे में शुरू करते हैं। 12th बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करता है ये चैप्टर। ठीक है, बिना टाइम खराब किए चलिए शुरू करते हैं। अर्धचालक। ठीक है, देखो क्या होता है ये सेमी कंडक्टर जो है आपका, हम लोग विद्युत के आधार पर जो है मटेरियल को जनरली 3 पार्ट में डिवाइड किया करते हैं। एक होता है अपना चालक, एक होता है कुचालक और एक होता है अर्धचालक। एक अतिचालक भी होती है लेकिन उसकी बात अभी हम नहीं करेंगे। चालक, कुचालक और अर्धचालक पदार्थ। तो पूरे हम लोग जो है विद्युत धारा में जो है जो डिस्कस किया है हम लोगों ने, वह चालक पदार्थ के बारे में, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हुआ करती है और वह मुक्त इलेक्ट्रॉन्स ही जिम्मेदार होता है विद्युत धारा को प्रवाहित करवाने के लिए। तो उसमें बेहतर तरीका से जो है सो करंट फ्लो करता है आपका। फिर अभी हम लोग कुचालक वस्तु के बारे में ज़्यादातर बात करते ही नहीं है हम लोग, क्योंकि उससे विद्युत धारा पास नहीं होती है। और अपनी अभी का जो है वो अर्धचालक है। अर्धचालक की बात क्या हुआ करता है कि कम तापमान पर विद्युत धारा नहीं होती है। कम तापमान पर क्या होता है, अर्धचालक से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। लेकिन अगर हम इसको क्या कर देते हैं, किसी अर्धचालक पदार्थ को, ये अर्धचालक पदार्थ है अपनी, और इसको क्या करते हैं हम लोग, तापमान इस पर इंक्रीज कर देते हैं, टेम्परेचर देना शुरू कर देते हैं इस पर, तो ये क्या होता है कि इससे विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है। विद्युत धारा का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है, करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो यह अपनी हुआ क्या कि कुछ ऐसे निश्चित स्थिति पर, जैसे कि यहाँ तापमान के बढ़ाने की स्थिति में क्या है कि यह भी एक चालक की तरह व्यवहार करने लगता है, बोलना उचित ही होगा। एक अर्धचालक जो अभी आपका था, वह उससे भी विद्युत धारा प्रवाहित होने लगा। इसका वजह है कि अर्धचालक में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन्स सब हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को ऊर्जा मिल जाता है और वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपने उत्तेजित अवस्था में आ जाता है, एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि करंट फ्लो करना प्रारंभ कर देता है, विद्युत धारा प्रारंभ हो जाती है फ्लो करना। चलिए ठीक है, ये इतनी बात हुई अपना अर्धचालक से संबंधित कुछ बात के बारे में। अगर मैं आपको कहूँ कि इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल क्या है, अर्धचालक को दिखाने वाला बेहतरीन वस्तु कौन सा है, तो वह सिलिकॉन और जर्मेनियम जो हुआ करता है, यह बेहतर अर्धचालक को दिखाता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम ये जो है आपका, वह अर्धचालक के सारे गुणों को दर्शाता है, अर्थात ये खुद अर्धचालक हैं अपने आप में। अच्छा, आइए अब हम लोग बात करते हैं कि ये अर्धचालक है, तो इसके आंतरिक संरचना के बारे में, इसके जालक के बारे में थोड़ा बहुत बात करते हैं हम लोग। इसके नैज अवस्था की बात करते हैं, अर्थात इसके इंट्रिंसिक स्टेट के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो सिलिकॉन जो है वह अपना क्या है कि कार्बन फैमिली का जो है यह एलिमेंट हुआ करता है। अपने आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में जो है यह कार्बन फैमिली का ये एलिमेंट हुआ करता है। तो कार्बन जो है अपना, वो जानते हैं हम लोग कि उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हुआ करता है वो 4 हुआ करता है। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हुआ करता है। तो वैसे ही सिलिकॉन का भी जो है आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हुआ करता है। ठीक है, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन्स हुआ करता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन्स अर्थात वो इलेक्ट्रॉन्स जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के लिए जिम्मेदार हुआ करता है। ठीक है, तो ये अपना जो है आपका क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन है किसका, सिलिकॉन का। और सिलिकॉन जालक के बारे में अगर मैं बात करूं, तो सिलिकॉन जो है कुछ इस प्रकार से
बंद आवंत के साथ जो है तो कुछ इस प्रकार से जो है अपने जालक के रूप में होंगे, कुछ इस प्रकार से सहसंयोजी बंधन बनाते हुए जालक के रूप में इस प्रकार से ये अपना क्या है, सिलिकॉन की कुछ इस बनावट है। अब देखिए है क्या कि ये सिलिकॉन जो है ये अपने नैज अवस्था में है, यह अपने इंट्रिंसिक स्टेट में है, ठीक है। ये सिलिकॉन का जालक है अपना नैज अवस्था में। अभी अगर जनरली इस स्थिति में अगर मैं इससे विद्युत धारा प्रवाहित करना चाहूंगा तो यह उतने अच्छे विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं करने देगा। लेकिन इसी पर अगर तापमान का प्रभाव दिखाते हैं हम लोग, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो क्या होता है कि कुछ कुछ ये बंधन जो है या ब्रेक करना शुरू होता है। और ऐसे स्थिति में इससे संबंधित जो इस बंधन को बनाने के लिए जिम्मेदार इलेक्ट्रॉन्स थे इनके बीच, वो इलेक्ट्रॉन सब मुक्त होना शुरू होता है, फ्री होना शुरू होता है। और यह फ्री होकर के एक तरह से इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन की भांति व्यवहार करता है, अर्थात विद्युत धारा को प्रवाहित करवाने के लिए ये सब इलेक्ट्रॉन्स जिम्मेदार हो जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा कि ये विद्युत धारा प्रवाहित करना प्रारंभ करेगा जब इस पर तापमान का प्रभाव डाला जाएगा, ठीक है। अब ये तो हुआ इसका नैज अवस्था, लेकिन करते क्या है हम लोग अपने सिलेबस में कि इसमें डोपिंग करना शुरू करते हैं, इसमें कुछ अशुद्धियां मिलाना शुरू करते हैं, इसमें कुछ अशुद्धि मिलाना शुरू करते हैं, अशुद्धि मिलाते हैं। और यह इसमें अशुद्धि मिलाने से क्या होता है कि यह और अच्छे से चालक की तरह व्यवहार करना शुरू करता है, अर्थात विद्युत धारा को अपने से बेहतर तरीका से पास करवाना शुरू करता है, ठीक है। तो ये अशुद्धिकरण जो है इसमें जो मिला रहे हैं, अशुद्धियां जो मिला रहे हैं, वो अशुद्धियां मिलाने की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग डोपिंग कहा करते हैं। डोपिंग एक प्रोसेस है जिसमें आपके अर्धचालक में क्या होता है कि कुछ विशेष प्रकार के तत्वों को मिलाया जाता है, जिससे क्या होता है कि विद्युत धारा का प्रवाह तीव्र हो जाता है। तो आइए हम जो है अशुद्धि के रूप में कौन से ऐसे पदार्थ को मिलाएंगे, वह पदार्थ को अभी मैं आपको बता रहा हूं कि ये पदार्थ कभी कभार क्या होता है, किन्हीं अवस्थाओं में क्या होता है कि कार्बन से पहले वाले जो वर्ग हैं आपके, ठीक है, जो 13 ग्रुप का जो एलिमेंट सब हुआ करता है, जिसके संयोजी इलेक्ट्रॉन जनरली 3 हुआ करते हैं, वैसे एलिमेंट्स को एक बार इसमें मिलाया जाता है। जैसे कि 13 ग्रुप के एलिमेंट्स में आपका अगर मैं लूं तो वह एल्युमिनियम को अगर मैं ले लूं तो एल्युमिनियम जिसमें क्या होता है कि इसका 3 फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ करता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन हुआ करता है, ठीक है। और एक्चुअल में यही 3 इलेक्ट्रॉन जो है अपने आप को डोनेट करके और ये 3 प्लस जो है आयंस का भी, कैटायन का भी फॉर्मेशन किया करते हैं। तो अभी हम लोग इसके ये संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, अर्थात ये तत्व के बारे में बात कर रहे हैं जो 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर रखता है, अर्थात सिलिकॉन से पहले वाला जो वर्ग है उस वर्ग का तत्व। तो किन्हीं अवस्थाओं में क्या करते हैं, अशुद्धि के लिए हम लोग उपयोगी साबित करते हैं एल्युमिनियम को, और किन्हीं अवस्थाओं में हम क्या करते हैं कि एक अलग ही और तत्व का प्रयोग किया करते हैं ऐड करने के लिए अशुद्धि के रूप में, और वह है सिलिकॉन से बाद वाला जो ग्रुप है आपका, उन ग्रुप के एलिमेंट्स को अशुद्धि के लिए यूज किया करते हैं, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है जनरली 5 हुआ करता है। क्योंकि सिलिकॉन का तो 4 होगा, है ना। तो 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन, जैसे नाइट्रोजन फैमिली का हो गया, तो उसमें जो है फास्फोरस को हम लोग क्या कर लेते हैं, अपद्रव के लिए यूज कर लेते हैं, अशुद्धि के लिए यूज कर लेते हैं इसमें मिलाने के वास्ते, ठीक है। तो इनका क्या होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हुआ करता है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 5 हुआ करता है। इसमें बाहरी कक्षा में जो है 5 इलेक्ट्रॉन का समावेश होता है, इसकी बाहरी कक्षा में जो है 3 इलेक्ट्रॉन का हुआ करता है। तो
एक तो अपद्रव्य के लिए हुआ ये त्रिसंयोजक बंधन वाले त्रिसंयोजी इलेक्ट्रॉन्स वाले जो है तत्व, और एक हुआ पंच संयोजी वाले इलेक्ट्रॉन वाले तत्व। तो इन दोनों को क्या करते हैं हम लोग अशुद्धि के लिए उपयोगी कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो अब आइए, जब एल्युमिनियम को अशुद्धि के रूप में मिलाएंगे तब क्या होगा इसकी अवस्था का, और जब फास्फोरस को हम लोग मिलाएंगे इसमें तब क्या स्थिति बनेगा, चलिए उसको समझते हैं बेहतर तरीका से। तो आइए बात करते हैं हम लोग कि एक बार एल्युमिनियम को सिलिकॉन के साथ में अपद्रव्य के रूप में मिला करके बात करते हैं। मान लीजिए कि ये सिलिकॉन को यहाँ से हटा करके, चलो इसी में मैं बताता हूँ, इसी में ये सिलिकॉन को यहाँ से हटा करके मैंने क्या किया, इस एटम को हटा करके और यहाँ पर एल्युमिनियम जो है उसको ये ले आए। तो अब क्या होगा स्थिति कि एल्युमिनियम तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन इसके पास 3 हुआ करता है, अर्थात ये 3 बंधन ही बनाएंगे अपने पड़ोसी के साथ। तो है क्या कि 3 इलेक्ट्रॉन के कारण से ये 3 बंधन तो बना लिया आस पड़ोस के सिलिकॉन के संयोजी इलेक्ट्रॉन के साथ, लेकिन यहाँ पर तो क्या है कि वैकेंसी है, यहाँ पर तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, अर्थात यहाँ वाला जो है सिलिकॉन वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ बंधन बनाने में असमर्थ रहेगा। तो ऐसे स्थिति में इसको हम लोग क्या कहा करते हैं, होल कहा करते हैं। ये जो है छिद्र हुआ करता है, होल हुआ करता है। अब इन होल्स, इस प्रकार से सिर्फ मैं एक एटम को लेकर के दिखा रहा हूं अभी, ऐसे ऐसे और सारे एटम्स भी इसके जालक के अंदर आ सकते हैं। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, इन होल्स को फुलफिल करने के लिए, इन होल्स को भरने के लिए जो है सो बाकी के इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, कूदना शुरू करेंगे इसमें। तो ये होल्स को भरने के लिए इलेक्ट्रॉन्स इसमें जंप करेगा, तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर होल्स क्रिएट हो जाएगा पुनः। ठीक है, अब है क्या कि इन होल्स को भरने के लिए कोई और इलेक्ट्रॉन जो है कूदेगा। तो यानी यहाँ से अगर कोई इलेक्ट्रॉन कूदना चाहा, यहाँ से अगर कोई इलेक्ट्रॉन कूदना चाहा यहाँ पर, तो यहाँ पर होल्स क्रिएट हो जाएगा। फिर इन होल्स को भरने के लिए कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका होल्स क्रिएट हो जाएगा। इस प्रकार से इन छिद्रों को भरने के लिए इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, एंटायर पूरे के पूरे इस संपूर्ण जालक में क्या होगा कि इन इलेक्ट्रॉन्स का एक तरह से मूवमेंट क्रिएट हो जाएगा, एक तरह से पूरे जालक में इलेक्ट्रॉन्स का गति शुरू हो जाएगा। और जब गति शुरू प्रारंभ हो गया तो अर्थात यह चार्ज कैरियर प्रेजेंट हो गया यहाँ पर, और चार्ज कैरियर प्रेजेंट हो गया तो इसका मतलब ये एक चालक की भांति व्यवहार करना शुरू कर देगा। तो यह एक स्थिति बना कि जब हम लोग क्या किए, जब हम लोग एल्युमिनियम जैसे अशुद्धि को इस जालक के रूप में मिलाए, यहाँ पर सिलिकॉन के इस जालक में मिलाए, तो स्थिति यह हुआ कि एक होल्स के खालीपन की वजह से उस होल्स को भरने के लिए अड़ोस पड़ोस का इलेक्ट्रॉन गति करना शुरू किया, और गति प्रारंभ शुरू किया, तो जिससे एक पूरे सिस्टम में जो है इलेक्ट्रॉन्स का गति होना प्रारंभ हुआ। वजह ये हुआ कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करना प्रारंभ हो जाएगा, तो ये एक तरह से चालक की तरह व्यवहार करना शुरू कर देगा। तो यह स्थिति हुआ आपका। चलिए, अब बात यह है कि दूसरी स्थिति ये क्रिएट होता है कि अगर एल्युमिनियम की जगह पर हम लोग फास्फोरस जैसे तत्व को अगर हम लोग मिलाएं अशुद्धि के रूप में, तो क्या स्थिति बनेगा। तो चलिए अपनी उस स्थिति को भी हम लोग महसूस कर लेते हैं। मैं इसको हटाता हूं। अगर हम लोग क्या करें कि इसमें एल्युमिनियम के जगह पर अगर हम लोग क्या करें, एल्युमिनियम के जगह पर अगर हम लोग फास्फोरस को हम लोग लेकर के करते हैं, तो क्या हो जाएगा अपना कि फास्फोरस तो 5 बंधन बनाने के लिए सक्षम है। तो यहाँ पर आपका क्यों 5 इलेक्ट्रॉन्स जो है 5 इलेक्ट्रॉन्स उसके वैलेंस सेल में है प्रेजेंट ऑलरेडी पहले से। तो ऐसे स्थिति में क्या हो जाएगा कि 4 इसका इलेक्ट्रॉन्स आस पड़ोस के सिलिकॉन के साथ में बंध बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और एक इलेक्ट्रॉन फिर भी इसके पास एक्स्ट्रा है, एक इलेक्ट्रॉन फिर भी इसके पास एक्स्ट्रा है, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो है, ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है आपका, वह ऐसे ही जो है पूरे के पूरे सिस्टम में घूमते रहेगा।
क्यों? क्योंकि इसको कोई मतलब किसी से बंधन बनाना ही नहीं है। तो ऐसे स्थिति में क्या ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तरह व्यवहार नहीं करना शुरू कर देगा? ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तरह व्यवहार करना शुरू कर देगा। और जब यह फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया तो ऐसे ऐसे और सब अगर आपके प्रेजेंट हैं इसमें एलिमेंट, तो इंटायर ऑफ दिस सिस्टम these free electrons are responsible to conduct electricity in very well condition, है ना? तो ये बात आपका हो जाएगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें ऑलरेडी सर्वे सर्वा इलेक्ट्रॉन्स ही प्रेजेंट है इस पूरे के पूरे सिस्टम में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाने के लिए, है ना? तो इस प्रकार से आपका जो कभी आपका सिलिकॉन वह इलेक्ट्रिसिटी को बेहतरीन तरीका से नहीं कंडक्ट करवा रहा था, लेकिन जैसे ही उसको तापमान का प्रभाव दिए या उसमें डोपिंग अशुद्धि जैसे पदार्थ एल्युमिनियम या फास्फोरस को हम लोग ऐड करना शुरू किए, अर्थात उसका डोपिंग करना प्रारंभ किए, तो वह क्या हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना प्रारंभ कर दिया। तो ये एक स्थिति होता है, इसको जो है एक्सट्रिंसिक अर्धचालक भी कहा करते हैं हम लोग, ठीक है? अशुद्ध चालक पदार्थ भी कहा करते हैं, जो कि हम लोग के लिए फायदा का चीज है कि यह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट अपने से करता है, ठीक है? तो यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा अच्छे से, है ना? अर्धचालक नैज अवस्था में सिर्फ और सिर्फ सिलिकॉन एटम्स के साथ में अपना ये बनाए हुए हैं बंद पूरे के पूरे सिस्टम को, निकाय को, और जब इसमें हम लोग तापमान या एल्युमिनियम या फास्फोरस जैसे अशुद्धियां मिलाना शुरू किए तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स का कुछ अस्थायित्व आ गया और यह विद्युत धारा को चालन करने लगा, ठीक है? अब ये बात हो गया। अब देखिए महत्वपूर्ण तरीका क्या है हम लोग के लिए यहाँ पर कि अगर हम लोग इसको देखें, अगर एल्युमिनियम ऐड किए थे, एल्युमिनियम जैसे पदार्थ इसमें ऐड किए थे, तो क्या हो गया था कि इसमें ज्यादातर होल्स था, आपका क्या था? होल्स था, छिद्र था, है ना? ज्यादातर क्या था? छिद्र था, ठीक है? और जो है इलेक्ट्रॉन इस छिद्र को भरने के लिए दौड़ा करते थे, तो कभी कभी कहीं कहीं पर मान लीजिए इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी है, ये स्थिति था अपना। अब है क्या कि जब इस सिलिकॉन जैसे अर्धचालक में अगर हम लोग क्या किए कि फास्फोरस जैसे एलिमेंट को ऐड करना शुरू किए, तो स्थिति क्या हो गया कि इसमें सर्वे सर्वा इलेक्ट्रॉन्स ही प्रेजेंट था। इलेक्ट्रॉन्स ही सर्वे सर्वा क्या है? बहुत सारा प्रेजेंट है ना? तो ये बात हो गया आपका इलेक्ट्रॉन्स का, है ना? तो अब ये जो है आपका एल्युमिनियम, जिसमें एल्युमिनियम जैसे अर्धचालक से जुड़े हुए अर्धचालक, तो इसको हम लोग क्या कह दिया करेंगे? ये जो है अपना ये पी टाइप्स अर्धचालक कहा जाता है इसको, ठीक है? और ये जो है आपका वह एन टाइप अर्धचालक कहा जाता है, इसको एन टाइप अर्धचालक कहा जाता है, ठीक है? ये एन टाइप अर्धचालक है और यह पी टाइप अर्धचालक है, ठीक है? ये स्थिति है अपनी, जिसमें आपका होल्स की अधिकता है वह पी टाइप अर्धचालक कहलाता है, और जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? एन टाइप अर्धचालक कहेंगे। तो ये एक स्थिति हो गया, ये अपने अपने में इंडिविजुअली जो है एन टाइप और पी टाइप जैसे अर्धचालक का निर्माण हो गया, एक अलग से इसको नाम से हम लोग क्या करते हैं? याद रखते हैं। अब है क्या स्थिति कि अगर हम लोग अपने अपने व्यक्तिगत स्थिति पर तो ये कुछ खास नहीं काम करेगा, लेकिन अगर इस दोनों ही पदार्थ को हम लोग क्या करें? अगर एक दूसरे के साथ अटैच्ड कर दें, ये एल्युमिनियम जैसे पी टाइप आपका अर्धचालक हो गया और ये आपका एन टाइप अर्धचालक हो गया, इन दोनों को अगर समावेशित करते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में रखते हैं, एक दूसरे के साथ अगर अटैच्ड करते हैं, तो मजेदार बात का कहानी बनता है, तो स्थिति बहुत बेहतर बनता है। और उसमें देखिए आप कि कितना मजेदार बातें होती है, ये मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। सोचो आप कि अगर इसको क्या करोगे, आप ऐड करोगे, एक दूसरे के साथ मर्ज करोगे, तो कहानी क्या शुरू होगा? अब देखिए इसमें क्या है, आपका होल्स है। अरे होल्स को जो है बहुत जगह पर जो है प्लस चार्ज से भी डिनोट किया जाता है, ठीक है? इसको प्लस चार्ज से भी डिनोट करता है बहुत सारे बुक्स में इसको, है ना?
और बहुत सारे बुक्स में इसको क्या है होल्स, मतलब दोनों एक ही बात है, इलेक्ट्रॉन्स का हटना ही प्लस चार्ज को क्रिएट करना हुआ करता है। तो इसलिए ये होल्स अपने आप में प्लस चार्ज की भांति व्यवहार करता है, ठीक है। तो ये स्थिति, अब चाहे जो कहो आप, चलो ठीक है, हम लोग होल्स ही का करके देखते हैं, है ना। ये खाली है आपका, होल्स है ये। हाँ, ऐसे समझने के लिए क्या है, कुछ और नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स का वहां से एब्सेंसी है, अर्थात क्या इलेक्ट्रॉन्स वहां पर प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब क्या है, वहां पर प्लस चार्ज का मतलब एफिशिएंसी है। अच्छा, अब है क्या आपका कि इसमें जो है, ये तो पी टाइप था और ये एन टाइप है। तो इसमें क्या है आपका कि इलेक्ट्रॉन्स जो है आपका पूरे के पूरे भरे हुए हैं, ठीक है, अधिक अमाउंट में। अब जैसे इस दोनों को आप क्या करते हो, ऐड करते हो, तो यह क्या हो जाएगा, पीएन जंक्शन क्रिएट हो जाएगा। इसको पीएन संधि भी हम लोग कहा करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण है भाई। पीएन संधि इसको कहते हैं, ये एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता है, पीएन संधि। हाँ, और इसको पीएन संधि के साथ साथ डायोड का भी नाम दिया जाता है। ये पीएन संधि डायोड भी आगे चल करके इसको हम बोल सकते हैं पीएन संधि, ठीक है, या पीएन डायोड, इस प्रकार से। अब क्या होगा कहानी कि अगर पीएन को एक साथ आप ऐड करते हो तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है कि इसमें जंप करना शुरू करेगा, मतलब जंप करने का तात्पर्य ये कि मूव करना शुरू करेगा। वजह क्या है इसका कि ये इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट अमाउंट में इधर, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी अर्थात इलेक्ट्रॉन्स की कमी। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है और जहां पर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, तो ज्यादा की तरफ से खाली जगह पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू करेगा। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा आपका, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर से मूव करना शुरू करेंगे और इधर की ओर आ करके अपने इस होल्स को क्या करेंगे, भरेंगे। तो इस तरह से क्या स्थिति बन जाएगा, स्थिति कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, स्थिति कुछ इस प्रकार से बन जाएगा कि यहां से ये क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन हटेगा, इधर प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज क्रिएट होना शुरू होगा, ठीक है। मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूं, अच्छा लगेगा। ये क्या होगा कि प्लस चार्ज का क्रिएट होना शुरू होगा। क्यों, वजह क्या है इसका कि इलेक्ट्रॉन सब क्या हो रहे हैं, हट रहे हैं। और क्या होगा कि इस वाले रीजन में जो है माइनस 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 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि होल तो अब भर चुका है। ये क्या हुआ है, ये सारे जहां जितना भी होल्स था इधर, वो होल्स क्या हो चुका है, फुलफिल हो चुका है। तो यानी यहाँ पर निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। तो अर्थात क्या हो जाएगा, यहाँ पर निगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा और जहां से इधर इलेक्ट्रॉन्स हटा था वहां पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा कि एक रीजन का निर्माण हो जाएगा। यहाँ पर एक जो है हम लोग के पास एक बाउंड्री क्रिएट हो जाएगा, एक जो है लेयर क्रिएट हो जाएगा, एक क्षेत्र का निर्माण हो जाएगा। और यह क्षेत्र क्या होगा, जिसमें यहाँ पर ये प्लस चार्ज, हाँ, और इधर जो है अपना ये माइनस चार्ज, इस तरह की स्थिति हो जाएगा, ठीक है। और ये लंबे टाइम तक नहीं होगा ऐसा स्थिति, ऐसा नहीं है कि ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है जा करके इन सबको क्या कर देंगे, फुलफिल कर देंगे, भर देंगे। ऐसा स्थिति हमेशा ये मतलब लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा, बहुत अधिक टाइम तक नहीं ये संभव है। उसका वजह है आपका कि जैसे ये चार्ज जो आपका क्रिएट होना शुरू हुआ है तो इस पर फोर्स भी लगना शुरू होगा। अब कहोगे कि फोर्स कैसे लगना शुरू होगा, वजह है इसका कि ये प्लस चार्ज की वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, एक जो है सो विभवांतर का निर्माण हो जाएगा। अर्थात